बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटी को खूब अच्छे से पढ़ाइए, अच्छे से पैर पे खड़ा करिए, अच्छे देख के तभी शादी करिए। सब कुछ अच्छा देखकर ही उन्होंने दिया और बाकी जितने लोग भी सब अच्छा देखकर ही अपनी बेटी को ब्याह दिया। सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो काफ़ी सारे काम करने के बाद नहा ली हूँ और नहा कर आ गई मैं अपने घर के मंदिर में पूजा करने के लिए। व्लॉग में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टील्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो बड़े बाजार से मैं 3 आसन लेकर आई थी पूजा के लिए, जिसमें से एक हल्का वाला लाई थी, जबकि वो मुझे 2-3 लाने चाहिए थे। और ये जो मैं बिछा रही हूँ ये थोड़ा भारी वाला है। जैसे गणपति पूजा होती है मेरे यहाँ, या फिर सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, कोई ऐसी बड़ी पूजा होती है, तो ये वाला जो आसन है ये मैं निकाल लेती हूँ पंडित जी के लिए और अपने लिए। बट मेरे पास अब वो जो छोटा वाला था वो तो थोड़ा धूप वगैरह मेरे हाथ से गिर गई तो जल गया, और अब ये मोटा वाला मैंने निकाला है। तो डेली जैसे इसको तय बना के रखो, जगह भी बहुत लेता है और काफ़ी ज़्यादा मोटा है ये। तो अब मुझे एक बिल्कुल पतला सा थोड़ा आसन डेली यूज़ के लिए लाना पड़ेगा। और आसन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है लाल रंग का, मैरून रंग का कुश का आसन, और जो ऊन से बना हुआ है वो भी अच्छा होता है। तो मैं कुश का ही खोजती हूँ, अगर नहीं भी मिलता है तो भी मैं रेड वाला ही लेकर आती हूँ। और बस यहाँ मैंने पूरे ही घर में और पौधों में सब में मैंने गंगा जल को छिड़क दिया है। अब पूजा करने के बाद में फिर मैंने धूनी दी है, जो कि मैं देती ही हूँ अपने घर में। और सैटरडे को मैं ज़रा अलग वाली धूनी देती हूँ, वो मैंने आपके साथ शेयर कर ही रखा है। तो अपने घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए, बिल्कुल जैसे पॉजिटिव माहौल रहे उसके लिए कितना कुछ हम करते हैं। बट सबसे मेन चीज़ है आपका मेन द्वार। ज़रूर वहाँ गंगा जल का छिड़काव कीजिए, धूप दीजिए, धूनी दीजिए, दीपक करते हैं तो दीपक कीजिए। मैंने खुद से अपने मेन द्वार पर स्वास्तिक बनाया हुआ है, किस चीज़ को मिला के बनाया है वो आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत अच्छा होता है। मैंने जितने भी तुलसी के पौधे हैं ना सब एक जगह कर दिए हैं। ये जो मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरे हाथ का लगाया हुआ है, ये यहाँ था, यहाँ से हटा दिया है मैंने, सब एक जगह कर दिया। और यहाँ दोनों स्नेक प्लांट रख दिए। बड़ा वाला ना भर गया था तो छोटे वाले में कर दिया, बड़ा वाला फिर से भर गया। ये पौधा बहुत बढ़ता है। और ये पुदीने का और करी पत्ता देख रहे हैं आप, करी पत्ते को मुझे ग्रिल से निकालना पड़ा है, इतना सा था जैसे मैंने आपको बताया। इसी पौधे में मैं दाल चावल जिसका पानी रहता है करी पत्ते में डालती हूँ ज़्यादातर, तुलसी में तो मैं कभी नहीं डालती हूँ। तो ये सब एक जगह कर दिया है मैंने। पूजा पाठ हो जाता है घर में, सब कितना अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है। और एक तो पूजा के बाद अगर आप पूरे घर में धूनी घुमाते हैं तो एक अलग ही मतलब सुकून सा, मन में शांति रहती है, अच्छा लगता है। तो धूनी दे दी है, अब समय है जरा बैठ के 1 गिलास पानी पीऊंगी, उसके बाद थोड़ा नाश्ता करूं, क्योंकि पेट पूजा नहीं होगी तो फिर कोई काम नहीं बनेगा। भिंडी कट करके रखी है, अब मम्मी ने चाउमीन भेज दी है। सोच रही थी दाल चावल भिंडी बनाऊंगी, अब दाल चावल तो बनाऊंगी जरूर से। दाल के लिए कितना सारा मसाला काटा है, देखिए, बढ़िया सा छौंका। दाल अगर अच्छी बन जाए तो दाल चावल ही इनफ है। दाल रोटी, दाल चावल, स्पेशली चावल पसंद है। आज लड़कों को भी टिफिन में दाल चावल दूंगी, दाल चावल पापड़। अचार ना तो अमन खाता है ना रितेश, तो बिल्कुल नहीं। अगर किसी प्लेट में अचार होगा तो रितेश खाना ही नहीं खाएगा।
दूध इतना फट रहा है, मम्मी ने बोला है कि सारा दूध अच्छे से पका के ठंडा करके तब फ्रिज में रखो, नहीं पकेगा। दूध मैं पीती तो हूं नहीं, ये वैसे भी पेस्चराइज मिल्क होता है, तो आप इसको डायरेक्ट मैंगो जूस वगैरह कुछ भी बनाने डाल सकते हैं, क्योंकि ये कोई गाय भैंस का दूध तो है नहीं, पेस्चराइज है, रेडी टू यूज है। बट चाय बनाते हैं तो बॉईल तो करना ही पड़ता है। अब पूरा बॉईल करके रख रही हूँ दूध, फट जाता है घूम फिर के, वो छेना मैं ही खाती हूँ। बहुत बड़ी खुशखबरी है, बट अभी नहीं है। आज क्या है? आज तारीख है 2 जून, ठीक है? तो 2 जून, करीब 20 दिन बाकी है खुशखबरी को, फिर आराम से आपको खुशखबरी दूंगी। लौंग खत्म हो गई थी, लौंग मंगाई। लौंग मेरे घर में थोड़ी ज्यादा लगती है, क्योंकि खाने वाने में तो काफी थोड़ा कम यूज करती हूँ, चाय में डालती हूँ और पूजा के काम में लगता है मुझे लौंग। अब भिंडी उठा के रख रही हूँ, कल बनाऊंगी। एकदम ताजी भिंडी है, 250 ग्राम मंगाई थी, उठा के रखूंगी। दिमाग ना जाने मेरा कहाँ रहता है। फ्राई पैन में, ये सॉस पैन में दूध गर्म करना था, इसमें चावल चढ़ा रही थी तो इसमें दूध डाल दिया। दिमाग कुछ ठीक नहीं है। और ये बड़ा है, इसमें आराम से 1.5 लीटर दूध आराम से गर्म होता है, इसीलिए थोड़ा बड़ा लाई थी मैं। दिमाग का तो ऐसा है कि अभी आपको जो बता रही थी कि दूध फट जाता है, तो मम्मी ने बोला है कि पका के रखो तो फटेगा नहीं, बट वहाँ मैं बोल रही हूँ कि पका के रखो तो पकेगा नहीं। तो दिमाग का तो आजकल ऐसा ही है, कुछ भी अंट संट मुंह से निकल जाता है, पता नहीं रहता है। कई बार आपने व्लॉग में देखा होगा कि जून लग चुका है, मगर महीना की जो तारीख है वो डाल रही हूँ मैं मई। राम राम जी, आप सभी को राम राम। सुबह की राम राम। सुबह की राम राम। साड़ी तो बड़ी अच्छी लग रही है। और क्या? तो जैसे दाल का पैकेट है, सूजी है, दलिया है, सोयाबीन है, ये सब मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। बिल्कुल फ्रेश रहता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। इनफैक्ट पोहा भी रखा हुआ है, तो बस लगता है तो इसमें से निकाल लेती हूँ। काफ़ी सही रहती हैं फ्रीज़र में ये सब चीज़ें। तो यहाँ मैंने मिक्स दाल बनाई है, मूंग की दाल ले ली है, मसूर की, और जितनी सारी दालें हैं उनसे ज़रा सी ज़्यादा मैंने चने की दाल ली है, तुअर की दाल ली है, जिसको हम लोग अरहर दाल बोलते हैं। अब इसमें अगर आपके पास में काली उड़द की दाल हो तो वो ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे एक तो लिसलिसापन जो आता है और टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि मैं ज़्यादा उसको बनाती ही नहीं हूँ। तो बस सारी दाल को अच्छी तरह से वॉश करके, और ये जो पानी निकलता है, 1 गिलास के करीब पानी निकला, तो डाला मैंने आधा करी पत्ते में और आधा पुदीने में, तो वो पूरा गिर गया, पुदीने वाला तो पूरा पानी गिर गया। बस उसके बाद यहाँ पर मैंने दूध वगैरह गर्म किया है, एक्स्ट्रा पूरा निकाल के रख दिया ताकि फटे ना, और सचमुच में नहीं फटा, क्योंकि मैं पैकेट ऐसे ही रख देती हूँ, पीती तो हूँ नहीं मैं दूध, तो जब लगता है चाय कॉफ़ी के लिए तो निकाल लेती हूँ। और बस ये दाल में मैंने हल्दी, नमक और 2 तेज पत्ता डाल के, और हल्का सा इसमें तेल डाल रही हूँ, ताकि जो पानी ऊपर से निकलता है सीटी के पास से वो नहीं निकलेगा। और उसके बाद में यहाँ बनाना शुरू किया है मैंने चाय। भाई मैं तो 2 कप चाय में इतनी अदरक डालती हूँ, इनफैक्ट कभी तो शायद इससे भी ज़्यादा डाल देती हूँ, तो बिना अदरक की भी कोई चाय होती है। उसके बाद मैंने चावल धोया, चावल का जो पानी है वो इसमें अच्छी तरह से डाल दिया, क्योंकि पहले वाला जो डाला वो पूरा गिर गया था। तो बस तब तक चाय तो चढ़ा ही दी थी मैंने, और ये पक के रेडी हो गई हमारी चाय। चाय छानी है और आराम से बैठ के मम्मी के साथ में मैंने चाय पी है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि मन बड़ा उदास सा हो जाता है और पुरानी चीज़ें दिमाग में घूमने लगती हैं। ट्राई तो मैं बहुत करती हूँ कि अपने आप को मोटिवेट रखूँ, और मैं रख भी लेती हूँ, बट मैं भी इंसान ही हूँ। कभी कभी कुछ बातें जो बहुत ज़्यादा घर कर गई थी दिमाग में, वो दिमाग में घूमती रहती हैं। और बस उसी बात को लेके ज़रा सी बाताबाती हो गई मम्मी से। अब उस टाइम में तो ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं चलती थी, तेरी शादी जल्दी कर दी, और अच्छा देख के किया था। ऐसा क्या पता था कि ऐसा घर मिलेगा, नर्क जैसा एकदम।
और अब तू ये गलती मत करना। आंचल को खूब पढ़ा लिखा, अच्छा देख के, खूब अच्छे से पैर पे खड़ी हो तभी शादी करना। हमारे जैसी गलती कोई ना करे, इस सबसे रिक्वेस्ट है। बेटी को खूब पढ़ाइए, पैर पे खड़ा करिए, उसके बाद ही अच्छा घर द्वार देख के शादी करिए। हमने तो जो घर द्वार देखा, ये मेरे को आज तक कोसती है कि आपने मेरी ऐसी जगह शादी कर दी। अब ऐसा क्या पता था कि ये लोग ऐसे निकलेंगे। लास्ट में क्या हुआ? कुछ नहीं। उन लोगों को जरा भी मतलब शर्म बोल के कोई चीज नहीं है। ठीक है, अब जो होना था वो हो गया। सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटी को खूब अच्छे से पढ़ाइए, अच्छे से पैर पे खड़ा करिए, अच्छे देख के तभी शादी करिए। हमारे जैसी गलती कोई ना करे जैसा मैंने किया है। मेरे से तो गलती हो गई, जान के नहीं किया। सब कुछ देखने में तो अच्छा ही लग रहा था, अंदर में क्या है किसको क्या पता, कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, दुखी मत हो, सब भगवान अच्छा करेगा, सब ठीक करेगा। एक बात तो मैं भी आप लोगों से ज़रूर बोलना चाहूँगी कि बेटी जैसे ही बड़ी होती है वैसे ही उसको विदा करने का क्यों ही सोचना है। उसको रहने दीजिए अपने पास, उसको कुछ काम करने दीजिए, सेल्फ डिपेंड होने दीजिए, और जब वो पूरी तरह से रेडी रहे शादी करने के लिए तभी बेटी की शादी कीजिए। बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी करना एक नियम है। समाज क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, अरे मत सोचिए। क्योंकि अगर एक दिन आपके यहाँ एक टाइम की रोटी नहीं बनेगी तो कोई पूछने नहीं आएगा कि आपके यहाँ रोटी बनी है या नहीं, आपने खाना खाया है या नहीं। तो इसलिए बेटियों को लेकर इतना हेडेक मत रखिए दिमाग में कि बड़ी हो गई है बिहाना है। पहले उसको सेल्फ डिपेंड होने दीजिए, तब उसकी शादी कीजिए, और हमेशा उसका आना जाना रखिए अपने घर में। थोड़ा चटपटा बनाइएगा, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची सब डाल के। बच्चे हैं तो फिर स्किप कर दीजिएगा। हींग ज़रूर से, और हल्दी तो मैंने दाल में ही डाली है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। जो जी चाहे वो मिल जाए, कब ऐसा होता है। जीवन में जीवन जीने का समझौता होता है। आती रात को पाना है और जाति को खोना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। इसीलिए मैं हमेशा आपको व्लॉग्स में बोलती रहती हूँ कि सबको सब कुछ नहीं मिलता है। सबको सब कुछ मिल जाएगा तो लाइफ में स्ट्रगल नाम की कोई चीज नहीं होगी। किसी को कुछ नहीं मिलता तो किसी को कुछ नहीं मिलता, बट इट्स ओके। फिर भी संतुष्ट तो रहना ही चाहिए। एक्चुअली देखिए, मम्मी ने जो आप लोगों से बात की, मम्मी के मुंह से निकला कि ये रोज मुझे कोसती है कि कैसी जगह आपने ब्याह दिया मुझे। हम अपने माँ बाप को कभी कोस नहीं सकते हैं। हाँ, मैं दोष जरूर देती हूँ अपने मम्मी पापा को कि ये क्या किया आप लोगों ने, बट ठीक है, हमारे माँ बाप हैं, हमारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे।
सब कुछ अच्छा देखकर ही उन्होंने दिया, और बाकी जितने लोग भी हैं सब अच्छा देखकर ही अपनी बेटी को ब्याहते हैं, लेकिन बाद में कौन कैसा निकलता है, क्या रंग दिखाता है, ये तो ऊपर वाला ही जाने। एक्चुअल में बात क्या है ना, कि आप आज मुझे पिछले 5 सालों से देख रहे हैं। 5 साल से मैं यूट्यूब पर हूं। जैसी पहले थी वैसी आज भी हूं, कोई दिखावा नहीं, जो हूं जैसी हूं आपके सामने हूं। कोई मैं आपके सामने दिखावा करके नहीं आ सकती हूं। बात यह है कि सुबह उठ के घर के कामकाज करके पूजा पाठ करना, एक लेडी जिसके सुबह से रात को जब तक सोती नहीं है भगवान जी का तिलक लगा रहता है माथे पर, नंगे नंगे कपड़े नहीं पहनती है, बदतमीज नहीं है, गंदगी नहीं है लाइफ में, घटिया बातें नहीं हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, इसलिए मैं बुरी लगती थी। तो कभी कभी अकेले बैठे बैठे कुछ बातें हैं जो बड़ी दुख दे जाती हैं। बाकी ईश्वर की कृपा से सब है, सब ठीक है। ज्यादा दुख तब दे जाती है जब घर में अकेली हूं ना, बच्चे भी बाहर हैं इसलिए। चलिए दाल दिखा देती हूँ, सॉरी मसाला दिखा देती हूँ। अमन ने कॉल करके बोला है कि रचना मौसी मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए जरा अच्छी सी चाय बना दीजिए, तो उसके लिए चाय चढ़ाई है। मसाला ऑलमोस्ट डन। लहसुन डाला है इसलिए अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाल रही हूँ। इसमें आप ये क्या बोलते हैं उसको, अदरक भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ टमाटर, जरा सा हल्दी डाल रही हूँ क्योंकि दाल में थोड़ा सा कम हल्दी डाला था मैंने। लाल मिर्ची पाउडर, वैसे हरी मिर्ची भी डाली है मैंने, जरा तीखा तीखा बना रही हूँ, मजा आएगा खाने में। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज थोड़ा सा नमक, ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और नमक दाल में भी है, उसमें हल्दी नमक डाल के ही मैंने बॉईल किया है। सॉफ्ट होने देती है। अमन ने जैसी एंट्री की घर में वैसे ही उसने एसी चलाई। बोला इतनी ज़्यादा गर्म में आप कैसे काम कर रहे हैं रचना मौसी, इतनी ज़्यादा गर्मी, ऐसे लग रहा है जैसे भट्टी चल रही हो। तो उसने एसी चलाई, बैठा वो, उसको चाय वगैरह दी मैंने। अच्छा कितनी भी गर्मी हो, चाय हमारे यहाँ सब पीते हैं, फिर चाहे आग आग उगल रही हो गर्मी तो बस यहाँ इसको चाय दी, वहाँ दाल भी रेडी हो गई, रोटी वगैरह बनाई मैंने। थोड़ी बहुत रोटी तो हमारे यहाँ बनती ही है, भले ही कितना भी चावल वगैरह बने। और इन लोगों को तो वो दाल चावल वगैरह ही दिया था मैंने। तो बस उसके बाद में अमन चला गया टिफ़िन लेके, और यहाँ मेरे खाने का समय हो गया। तो मैं सैलड खाती हूँ तो मेरे संग ये भी खाता है, तो खीरा खाना इसको बहुत पसंद है, और इसके लिए भी अलग से काट लेती हूँ कि खीरा ये खाएगा। तो इसको भी खिलाया, खुद भी खाना वगैरह खाया। जस्ट पार्सल रिसीव हुआ है, अभी तक मैंने ओपन तक नहीं किया है, आपके सामने करके दिखाती हूँ। रेडी टू वेयर साड़ी है, प्योर कॉटन की, येलो एंड ब्लैक, तो आराम से ब्लैक ब्लाउज में चली जाएगी। ये पहन के दिखाऊंगी आपको। बहुत ही ब्राइट सा येलो है, जैसा हम खोजते हैं ना बृहस्पतिवार के लिए स्पेशली पहनने के लिए, और ऐसा येलो अच्छा भी लगता है। तो ये है साड़ी, खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ब्यूटीफुल फाइन क्वालिटी, हाई क्वालिटी फैब्रिक, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल प्योर कॉटन। और ये है इसका ब्लाउज। तो चलिए पहन के दिखाती हूँ आपको। ब्लाउज फिलहाल निकाल लेती हूँ।
मुझे लग रहा था मैंने सचमुच में रेडी टू वियर साड़ी ऑर्डर की थी, बट ये आई है नॉर्मल वाली साड़ी, ये रेडी टू वियर नहीं है। बट फिर भी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ अपने रेडीमेड ब्लाउज के साथ में। तो ये है इस साड़ी का फुल लुक। कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत हल्का फैब्रिक है, बिकॉज ये प्योर कॉटन है। मैंने आपको इसका ब्लाउज पीस भी दिखाया है, अगर आप चाहें तो इसको सिलवा के पहन सकते हैं। बट साड़ी में ब्लैक है तो ब्लैक ब्लाउज के साथ जाएगा, इसमें कुछ ऐसा लगेगा क्योंकि यहाँ पर ऐसा वर्क दिया हुआ है। तो ये है इसका फुल लुक। इसका लिंक आपको मेरे इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, टॉप पर ही मिल जाएगा। तो चलिए, उसके बाद में मेरा जो मटका है ना वो हो गया था खाली, तो उसको मैंने धो भी दिया और उसको फिर भरा है मैंने, ताकि शाम तक मुझे थोड़ा ठंडा ठंडा पानी मिल जाए। सो इसी के साथ आ गई हूँ इस व्लॉग के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।